शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपने वीलुकअप तो बहुत यूज़ किया होगा, राइट? वीलुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया और भी बहुत टाइप के लुकअप्स होते हैं। तो आपने बहुत सारे लुकअप्स यूज़ किए होंगे, मगर कभी आपने ऐसा चीज़ यूज़ नहीं किया होगा जो आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इस पर्टिकुलरली सेगमेंट में आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने ये चेक किया होगा कभी कि आपको जो डेटा मिलता है वो हमेशा किसी एक शीट पे होगा, राइट? तो एक शीट के अंदर आपको वीलुकअप लगाने में बहुत आसानी होती है, चाहे एक शीट हो या एक वर्कबुक हो, जो भी हो। तो प्रोबेबली कभी आपको ऐसा सिनेरियो आया होगा जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ सके कि आपके पास में लेट से देखो 4 मंथ्स दिए गए हैं, जैन हो गया, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, ये हर एक महीने में कुछ कस्टमर्स का डेटा है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी, क्या अमाउंट पे करा, ऑर्डर नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कल आपको कोई क्वेश्चन करे कि अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे चाहिए और ये चारों शीट्स के थ्रू डेटा आपको एक ही जगह पे आना चाहिए, मतलब ये चारों शीट से डेटा आपको एक जगह पे आना चाहिए, तो वैसा हम कुछ करने वाले हैं आज के दिन पे, ठीक है। ऐसा आपने बहुत पहले सुना होगा या सोचा होगा करने के लिए, तो पहले ऑप्शंस नहीं थे, बट इसका ऑप्शन है अभी, ठीक है। आपको मैं करके दिखाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसका सीक्रेट है, चलिए इसको रिवील करता हूँ, ठीक है। लेट से मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको इसका स्टार्टिंग करके दिखाता हूँ। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम इन चारों सेट ऑफ डेटा को एक जगह पे लेने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसको एक जगह पे लेके फिर हम उसके अंदर वीलुकअप, एक्स लुकअप जो भी आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके अंदर VStack का, ठीक है। ये एडवांस एक्सेल और एक्सेल जो भी आप नया वर्जन यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर डेफिनेटली आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो VStack जो है बेसिकली इसमें अरे बनाए जाते हैं। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सिलेक्ट करोगे डेटा, ठीक है। मैंने सिलेक्ट करा, ठीक। फर्स्ट ट्रेन सिलेक्ट करी जनवरी मंथ की, सेकंड सिलेक्ट करी फरवरी मंथ की, थर्ड करी यहाँ से लेके, ठीक है, मार्च, और ये फोर्थ वाला आपका अप्रैल से हो जाएगा, ठीक है। इनको मैं एक काम करता हूँ, बंद कर दे रहा हूँ। तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, जो डेटा है आपका वो एक जगह पे आ गया, राइट। अब प्रॉब्लली अब प्रॉब्लम ये है कि आप बोलोगे इसमें विलुकअप या एक्सलुकअप लग तो जाएगा, बट ये डेटा यहाँ पे मुझे चाहिए नहीं, राइट। सामने वाले किसी को आपको दिखाओगे आप मैनेजर को, तो वो देख के खराब लगेगा। तो बेसिकली डेटा आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, और डेटा यहाँ पे होगा तो ही कर पाओगे। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसको सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा आपको, इसको हम एक सेट ऑफ वेरिएबल में सेट करेंगे, ठीक है। डेटा जहाँ से मैंने पिक करा है ये नॉर्मल रेंज हो सकती है, ये आपका टेबल भी हो सकता है, सेट ऑफ टेबल हो सकता है, जहाँ से चाहिए आपको, जैसा चाहिए आप उसको ले सकते हो, ठीक है ना। चलो तो अभी करेंगे क्या इसके अंदर, इसमें हम एक और फंक्शन लगाएंगे आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आगे, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे लेट फंक्शन, ठीक है। लेट फंक्शन में जो नेम है इसको आपको एक नाम देना है, तो लेट से मैंने इसको दे दिया डेटा, ठीक है। और जो नेम वैल्यू 1 है, ये मेरी पूरी की पूरी रेंज आ जाएगी इसके अंदर, ठीक। ये मैंने पूरी की पूरी रेंज ले ली है, ठीक है। अब जी कैलकुलेशन पूछ रहा है वो, ठीक है। तो पूरी रेंज ले ली, नेम ले लिया, नेम के अंदर जो वैल्यू थी वो ले ली। अब कैलकुलेशंस कैसे करनी है आपको, तो कैलकुलेशंस मतलब आपको किस बेस पे चाहिए, तो एक काम करो यहाँ पे हम एक्स लुकअप लगा देते हैं, ठीक है। वे लुकअप एक्स लुकअप बात एक ही है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं एक्स लुकअप से, ठीक है। तो एक्स लुकअप लगाया, एक्स लुकअप में आपको पता है क्या क्या उसकी सिंटैक्स होते हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे और रिटर्न अरे, ये 3 चीज़ मेन होती है, बाकी तो आगे ऑप्शनल चीज़ें होती हैं जो आप इसमें ब्रैकेट में देख पा रहे हो, राइट। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या होगी आपकी, लुकअप वैल्यू यानी कि किसके बेस पे चाहिए, तो हमें तो चाहिए लेट से ये वाले के बेस पे, ठीक है। कस्टमर नेम जो रहेगा उसके बेस पे चाहिए ना आपको, तो वो ले लेंगे, ठीक है, कॉमा। अब बोल रहा लुकअप अरे कहाँ से चाहिए डेटा, तो डेटा चाहिए तो बेसिकली आपको यहाँ से ना, कॉलम जी में से, राइट, क्योंकि डेटा जो आपका स्टोर हुआ है वो कॉलम, देखो ध्यान से देखो, कॉलम GHIJ में ही स्टोर होगा, राइट ना। तो कैसे लोगे आप, तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम इसमें एक फंक्शन लगाते हैं चूज कॉल्स का। चूज कॉल्स मतलब चूज कॉलम्स, ठीक है, कौन से कॉलम चाहिए। अब इसमें अरे पूछ रहा है, अरे बेसिकली आपका हो गया, अरे इज नथिंग बट आपका जो वो डेटा हो गया, ठीक है। एक सेकंड में आपको ठीक यहाँ पे कर दूँ, अरे जो आपका यहाँ पे है ये हो गया डेटा, ठीक, कॉमा, ओके। अब ये कॉलम नंबर क्या चाहिए, तो कॉलम नंबर 1, ये जी वाला क्या है, ये आपका कॉलम नंबर है ना, फर्स्ट नंबर कॉलम, सेकंड नंबर कॉलम, थर्ड नंबर कॉलम। तो फर्स्ट नंबर के बेस पे ये सर्च करेगा ना इसके अंदर, तो इसको आप 1 कर दो ऐसे, ठीक है। ये आपका एक हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या बोल रहा है आपको कि आपको रिटर्न अरे क्या चाहिए, रिटर्न कहाँ से करना है, रिटर्न आपको करना है बेसिकली इसी के अंदर से, ठीक है।
मतलब रिटर्न लेट से आपको चाहिए यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला वैल्यू चाहिए कि कितने अमाउंट का क्या सेल परचेज जो भी अमाउंट हुआ वो चाहिए आपको यहाँ पे सेकंड वाला, ठीक है। आप वापस से चूज कॉलम्स लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम फिर से अरे सिलेक्ट करेंगे डेटा, ठीक है। और फिर हमें कौन सा कॉलम चाहिए, लेट्स से हम इसमें सेकंड कॉलम चाहिए, तो सेकंड कॉलम डाल दिया, इसको बंद करा, देखो रिटर्न अरे आ गया, ठीक है। इसको फिर से बंद करा, कैलकुलेशन पार्ट आ गया, अब लेट को बंद करने बोल रहा है, उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। देखो ये आपका 175 आएगा। 175 बेसिकली क्या है, इट इज़ नथिंग बट ए क्वांटिटी, तो एक क्वांटिटी वाला वैल्यू यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है ना। तो क्वांटिटी आपकी 175 थी ये कस्टमर की, तो वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, कल आपको लेट से यहाँ पे आप बोलोगे कि एक तो आ गया, मुझे अमाउंट भी चाहिए। अब यहाँ पे देखो बहुत चीज़ें ना, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करी की दिख रही है, अमाउंट कितना पे करा, ऑर्डर नंबर क्या, वो सारी चीज़ें चाहिए आपको, तो कैसे करोगे आप। तो वो सारी चीज़ों के लिए भी चीज़ें हैं, अलग अलग नहीं करनी पड़ेगी, एक ही में हो जाएगी, वो अच्छी चीज़ है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, हम क्या चेक करते, कार्डी बी करके हम चेक कर रहे, उसका कितना 175 है। अब अमाउंट पेड और ये अमाउंट दोनों चाहिए ना अपने को, ऑर्डर नंबर भी, तो क्या करेंगे हम इसी फंक्शन के अंदर हम कॉलम नंबर जो आप देख रहे हो ना, जो मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर चूज कॉलम करके जो लेट से मैंने एक्स लुकअप के अंदर यूज़ किया हुआ है, ये 2 के बाद में कॉमा 3 कॉमा 4, क्योंकि अपना जो डेटा रेंज है ना वो GHIJ का था, तो 2 तो ले लिया कॉलम एच, अभी आई और जे भी इसमें 3 4 के बदले आ जाएगा, इसको अपन एंटर कर देंगे, देखो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। चलिए कुछ और करते हैं इसके अंदर। अब इसमें दो प्रॉब्लम है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें तो इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब आपको ये बेसिकली आपको पहली चीज़ तो इसमें ये चाहिए कि आपको ये वर्टिकल, जैसे कि आप देख रहे हो ये आपको कॉलम वाइज दिख रहा है, इसको आपको रो वाइज लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वापस से ये फॉर्मूला, अब मैं फिर से एक काम करता हूँ, फर्स्ट फिर से फॉर्मूला इसको सकते हैं, बाकी अदरवाइज हम ये भी दे सकते हैं कि ये सेम फॉर्मूला उठा के मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, ये जो आपने डेटा यहाँ पे देखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लगा हुआ था, ये आपको पता चल गया होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे इसके बाद में, इन पर्टिकुलर डेटा को यानी इस फॉर्मूले को हम कॉलम वाइज ना करते हुए यहाँ पे रो वाइज लेंगे, जैसे कि अपने को इसके आगे डेटा आ जाए, क्वांटिटी के आगे क्वांटिटी आ जाए, अमाउंट के आगे अमाउंट, और ऑर्डर नंबर के आगे ऑर्डर नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला वापस एक बार फिर से लगाते हैं, ठीक है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये फॉर्मूला वहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है ना। चलो दोबारा एक्सरसाइज करने के लिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ताकि आपके भी एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। ऐसे ट्राई कीजिएगा आप भी एक बार, ठीक है। तो वी स्टेक लगाएंगे यहाँ पे, हम इसके अंदर लेंगे सबसे पहले जैन का डेटा, ठीक है। फिर हम लेंगे फैब का डेटा, फिर मार्च का ले लेते हैं। जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेटर रहेगा। मैं चाहता था उसको कॉपी पेस्ट कर सकता था, मैंने जान से कॉपी पेस्ट किया नहीं है, ठीक है। इसको मैंने ले लिया डेटा, ठीक। इसको एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे एरर देगा, स्पेल का एरर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली नीचे डेटा उसको दिख रहा है, तो ये ओवरराइड कर रहा है। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर भी दे रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, चलो उसको देख लेंगे बाद में क्या करना है उसका। इसको सबसे पहले हम लेंगे लेट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे डेटा के नाम से, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। नेम वैल्यू के अंदर आप ध्यान से देखो, अगर इसको सिलेक्ट करूंगा मैं तो ऊपर उसकी वैल्यू आ रही है, जो कि यहाँ पे स्पेल एरर दिया था ना, वही वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। वो ले लिया, कॉमा। कैलकुलेशन पूछ रहा है क्या चाहिए आपको, कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन के अंदर आप क्या लोगे अभी, कैलकुलेशन के अंदर हमें जो फॉर्मूला या जिस पर्टिकुलर डेटा के थ्रू आने वाला है करके वो लेंगे, तो वहाँ पे एक्स लुकअप लगा लेते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे लगाता है एक्स लुकअप का सिंटेक्स क्या है, लुकअप वैल्यू क्या है, ये इसके थ्रू सर्च करना है, ठीक है, कॉमा। लुकअप अरे क्या है, कहाँ से डेटा फाइंड आउट करना है उसने, तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे चूज कॉल्स यानी चूज कॉलम्स, ठीक है। इसमें भी अरे होता है, तो अरे के अंदर हमने जो डेटा बनाया था अपना वो ले लिया। आप पूछ रहे कौन सा कॉलम नंबर, तो ऑब्वियसली जो कॉलम आपको जो स्पेल दिख रहा है ना, ये जो जो ड्रैग सिलेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ से ध्यान से दिख रहा होगा, इसको स्पेल बोलते हैं। तो ये कॉलम नंबर 1 यानी कि 1 के थ्रू ही सर्च करेगा वो, तो 1 के अंदर 1 के थ्रू सर्च करेगा, 1 ले लिया, ठीक, ये हो गया, कॉमा। क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करने के लिए फिर से हम वही फंक्शन यूज करेंगे, चूज कॉलम्स, ठीक है। इसमें भी हम गए, इसमें भी डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको डेटा कौन कौन सा चाहिए, सी वाले में तो फर्स्ट कॉलम आ गया ना, DEF का चाहिए, यानी कि 2 3 4, तो कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 ये ले लिया, इसको बंद कर दो, ठीक। आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं, आगे इफ नॉट फाउंड जो दिख रहा है इसका कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, इसको बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ गए, अब ये बोल रहा है कि इसको वापस से बंद कर दो, मतलब लेट फंक्शन दिख रहा है, लेट को बंद कर दो, ठीक है। सब बंद हो गया। बट डेटा अगर मैं पेश करूंगा ना तो उसको ओवरराइड करेगा, क्योंकि 1 2 3 यहाँ तक डेटा आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो इसको, इसको सिलेक्ट करके देखो 1 2 3,
ठीक है। इस डेटा को सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है कि देखो यहाँ पे ऊपर दे रहा है आपको एरर नेम इसलिए दे रहा है क्योंकि वो डेटा आगे तक बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके जगह पे हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे ट्रांसपोज का, वो लगा लिया और इसको बंद कर दिया यहाँ पे, फिर आप एंटर कर दो, देखो आपका एरर आंसर आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब एक ही जगह पे तो सा फंक्शन बड़ा है बट आपका काम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो अब अच्छा, दूसरा मेरा कंसर्न ये था आपके लिए कि मान के चलो जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये कार्डी बी करके जो मैडम है, इनको सर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है 175 और सब कुछ दिख रहा है। फैब में चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे फैब में मैडम है क्या? फैब में नहीं है, चलो मार्च में देखते हैं क्या। हाँ जी देखो मार्च में है, आई थिंक फैब में भी थी, मैंने सर्च नहीं किया था, देख लेते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मार्च में देखो आप ध्यान से, यहाँ पे भी है। अच्छा मेरा कंसर्न ये है यहाँ पे, अगर आप भी ध्यान से सोचो इस बारे में कि लेट से आपके पास डेटा ऐसा कोई बोले कि जैन फैब मार्च अप्रैल बहुत सारी शीट्स पड़ी हुई हैं, अब आपके पास में एक कंसर्न तो दिखा दिया मैंने कि ये चारों शीट का डेटा एक ही जगह कंबाइन करके आपको आंसर दे दिया मैंने, ठीक, क्वांटिटी 175। लेकिन आप ध्यान से देखो अगर, तो ये जो मैम का क्वांटिटी दिख रहा है 175 और वगैरह वगैरह, ये सारा चीज़ जो है आपको जैन के थ्रू आ रहा है, राइट। जो देखो यहाँ पे दिख रहा है 175 वगैरह वगैरह, ठीक। अब यही चीज़ आपकी यहाँ पे मार्च में भी है इसका, ठीक है ना। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमें एक ही फंक्शन के अंदर ये सारे का सारा डेटा का वैल्यू यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना ऐसे आ जाए करके, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, सबसे सिंपल तरीका है, फिल्टर फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, मैंने अब इसको बना तो रखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो अब मैं सेम क्या करता हूँ, वापस वो वाला फंक्शन लगाता हूँ। चलो आई थिंक बहुत प्रैक्टिस हो गई है, एक बार काम करते हैं, यही वाला फंक्शन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इतना कॉपी कर लेते हैं, ठीक। चलो इसको कॉपी करोगे तो क्या आएगा, ये एरर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा चीज़ यहाँ से उठ के आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके आगे वापस से वही लेट चाहिए तो लेट भी ले सकता हूँ मैं, लेकिन मैं फिर से एक काम करता हूँ, लेट फंक्शन लगा देता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया, ये डेटा देखो पूरा इसके अंदर दिख गया आपको यहाँ पे। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे कौन सा फंक्शन, फिल्टर, राइट। तो फिल्टर यहाँ पे लगाते हैं। फिल्टर में क्या चाहिए उसको, अरे चाहिए। तो अरे बेसिकली क्या आपका डेटा है, ठीक। कॉमा, अभी बोल रहा है क्या इंक्लूड करना है, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है, अरे इंक्लूड इफ एम्प्टी, ठीक है। तो अरे में आपका डेटा आ गया, जो रेंज आपने चाहिए वो ले लेनी है, ठीक है। इंक्लूड के अंदर आपको कंडीशंस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या कंडीशन देनी है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आपको देनी है चूज कॉलम्स वाली, ठीक है। यहाँ पर ले लिया आपने अरे के अंदर आपका डेटा आ गया, कॉमा, कॉलम नंबर क्या चाहिए आपको 1, ठीक है। इसको ये करके अब एक काम करना है, इसको इसी में एक और कंडीशन देनी है, ये किससे मैच करनी चाहिए, ये आपकी इजिकल टू होनी चाहिए इससे, दिस वन, ठीक है। यानी कि ये वाली वैल्यू इस कॉलम के अंदर इससे मैच करेगी तो मेरे को फिल्टर चाहिए, ठीक है ना। इसको ले लिया, देखो यहाँ पे आ गया ये वाला, अब इसको वापस से बंद कर देंगे, ठीक। इसको एंटर कर देते हैं, देखो। तो अभी क्या कर रहा है कि ये जैसे कि यहाँ पे कार्डी भी लिखा हुआ है, ये उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू उसने वहाँ से पिक करके दे दी जैन वाले से, सेकंड वाली उसकी मार्च में या फैब में या अप्रैल में जहाँ भी उसको मिलेगी वो सारी की सारी फिल्टर करेगा उसकी वैल्यूज़ को उठा के आपको दे देगा, ठीक है। तो ये तरीके से आपको ऊपर सिंगल सिंगल मिल गया और नीचे उसका टोटल डेटा जितना वो सारा मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो मेरे को पूछ लो, ठीक है। आई थिंक आप मुझे बताओ कि इसमें और क्या क्या तरीके से आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। क्योंकि इससे बेस्ट मेरे को लगता है कोई और तरीका होगा, अगर है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये बहुत ही यूनिक तरीका है करने के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट या कुछ भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, इसको ध्यान से देखो, इसको आपने डेटा वैलिडेशन लगा दीजिए यहाँ पे। लेट से इसका कुछ चाहिए आपको, इस कस्टमर का, तो वो आ गया, ठीक है ना। ये नीचे वाले का चाहिए तो इसका आ गया, देखो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये अब डायनामिक बन गया एक तरीके से कि बेसिकली आपको ये चारों के चारों शीट से डेटा उठा के दे रहा है। इन चारों शीट की ज़रूरत नहीं है, इन चारों शीट को हाइड कर दो, आपका काम फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ मैंने ऊपर लिखा है VLOOKUP करके, बट VLOOKUP यूज़ करो, XLOOKUP यूज़ करो, कोई भी लुकअप यूज़ करो, लुकअप फंक्शन यूज़ करके आप किसी भी तरीके से डेटा अपना मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, और डेटा एनालिसिस के लिए और बहुत चीज़ें करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और कुछ कंसर्न या कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।